चिंतन करते वही जन्म है उगना वाला है। कहते हैं अंतमति सा गति, जो चिंतन करते हैं, जो चिंता करते हैं वही आपका दुख है, और जो दिन चिंतन करते वही आपकी गति है। क्योंकि मैया को कहा गतिस्तम तमेका भवानी, आप जो सोचते हो, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मैंने कहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यदि आपके अंदर तन की, मन की, धन की शक्ति मां देगी, दाता तो केवल यही है, हम लोग तो केवल स्वरूप में अनुभव करते हैं। यदि दे दिया तन की, मन की, धन की शक्ति, तो जो इच्छा हो करोगे वही होगा। आज एक बहुत सुंदर प्रश्न किए संजय जी, कहे गुरु जी जिनके पास बहुत धन है वो यज्ञ आदि धर्म कार्य करते नहीं, और जिसके धन नहीं है वो सोच रहा धन हो तो मैं यज्ञ आदि करूं, चिंतन करते रहा है। भगवान कहता तथास्तु। अरे जो वृक्ष में फल लग गए हैं, अब वो फल देखिए नहीं तोड़ेंगे तो भी उपज जाएंगे, तो झड़ेंगे, गिरेंगे, और मालिक खाएगा, राह चल के राहगीर खाएगा, कीड़े मकोड़े सड़ जाएंगे तो खाएंगे। ये गति है हमारे जीवन की, अंतमति सा गति। यदि आप भगवती के ओर विराजमान कर लिया, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास जन्म खोय, या जाने ये श्वास का आवागमन हो। यदि आपके अंतरात्मा में परमात्मा का वास हो गया, मैया का वास हो गया, तो आपका गति बन गई, और नहीं तो सदगति बन गई, और नहीं तो संसारिक गति बन गई। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। यदि मिलेगा सब कुछ, जैसे वो जो महाराज दैत्यराज बलि की कन्या कौन थी, वही तो पूतना थी। भगवान बालकृष्ण को लेकर लक्ष्मी का रूप उपयोग में उठाया, स्तन पिलाने लगी, और फिर किस लिए भी पिलाई, विष दे करके मारने के लिए। दोनों संकल्प था। जो भी आप संकल्प करते हो वही आपका जन्म होता है, अगला जन्म वही होता है जो आप चिंतन करते, जो सोचते हैं। वैसे एक बात बता दूं, दुख आपको मिलता है सही समय में तो सुख नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, और आप भटक रहे मेरे कृष्णा की तरह। आइए देवाधिदेव महादेव के आरजी लगाइए, क्योंकि यही देवता है। रामचरितमानस में एक ही देवता की महिमा बताई गई है, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव आशुतोष हैं। आशु माने जल्दी होता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते। गाल बजा दीजिए, कुछ ना हो तो भोले बाबा का जो भी अर्पण करे। वैद्यनाथ में तो कहते डंडा मारने वाला कोई रोज मारता था। बड़ी कहानी है, समय नहीं है। आपको ऐसे देवता का हम लोग आराधना करते। एक सज्जन बोले महाराज आप दर वर्ष महाशिवरात्रि में यज्ञ करते हैं। मैं कहा क्यों, पूछा उन्होंने। मैंने कहा भाई जब आपका विवाह होता कितने दिन पहले से उत्सव मनाते हो। जो जितना बड़ा आदमी होता उतने बड़े दिनों से उत्सव है। भवम भवानी का, मैया और भोले का मिलन होने वाला है, तो आप भैया थोड़ा सा मनाओ लो ना। यज्ञ वैदिक परंपरा से पूजा करो, यज्ञ करो, और आपकी जीवन चले। जो आप लोग यहाँ करके